मानव जाति ब्रह्मांड में सब कुछ जानने के लिए इच्छुक है। अज्ञात को वैज्ञानिक रूप से जानने की जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप इसरो, नासा जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों के माध्यम से अंतरिक्ष के हर पहलू की खोज की जा रही है। हम जो जानते हैं और जहां हम हैं, उसकी सीमाओं का पता लगाने और चुनौती देने की अगोचर लालसा ने लंबे समय के लिए हमारे समाज को लाभ प्रदान किया है। लाभ जिसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं। नई प्रौद्योगिकियां जिनका उपयोग अन्य उद्योगों और समाज में किया जा सकता है, जैसे उपग्रहों का विकास। इन उपग्रहों का उपयोग अवलोकन, संचार, नेविगेशन, जैव चिकित्सा अनुसंधान और मौसम निगरानी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। अब हम विश्व की अग्रणी स्पेस एजेंसीज की बात करें और उनमें इसरो का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसने कई बार अपनी अनूठी और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, जिसने इसे वर्षों से दुनिया की विशिष्ट अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक बना दिया। इसरो द्वारा कई महत्वाकांक्षी मिशनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। उन्हीं में से एक मिशन मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन भी था। चूँकि मंगल ने मनुष्य को तब से आकर्षित किया है जब से हमने उसे पहली बार रात के आकाश में एक तारे जैसी वस्तु के रूप में उस पर नज़र रखी थी, और वर्तमान में इस ग्रह को मानवता का अगला घर भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में इस ग्रह के बारे में हमें सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होना ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से अब तक यहाँ कई मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा चुका है। उन्हीं में से इसरो का मंगलयान भी शामिल है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं साइंस पार्क चैनल को। और आज हम इस वीडियो में मंगलयान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए मंगलयान की पूरी कहानी। मंगलयान या भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा शुरू किए गए मंगलयान मिशन ने न केवल इसरो को मंगल की कक्षा में एक मिशन स्थापित करने वाली चौथी एजेंसी बना दिया, बल्कि भारत को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश भी बना दिया। मंगलयान मिशन ने भारत को अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश भी बना दिया। मंगलयान मिशन ने भारत के लिए कई सम्मान लाए और अमेरिकी नासा और रूसी रोसकोसमोस सहित वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच इसरो की स्थिति को मजबूत किया। 5 नवंबर 2013 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मंगल ग्रह के लिए बाध्य अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। मंगलयान को PSLV C-25 पर लॉन्च किया गया था। यह मार्स कलर कैमरा सहित 850 किलो ईंधन और 5 विज्ञान पेलोड ले गया था, जिसका उपयोग वह सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश करने के बाद से मंगल ग्रह की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए कर रहा है। अंतरिक्ष यान को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क द्वारा ट्रैक किया जाता है, जो बेंगलुरु के पास स्थित है। मंगलयान में 5 वैज्ञानिक उपकरण हैं, जिनमें मार्स कलर कैमरा यानी कि MCC, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि TIS, मंगल के लिए मीथेन सेंसर, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर व लाइमन अल्फा शामिल है। भारत ने लाल ग्रह का अध्ययन करने और आंतरिक सौरमंडल की खोज के लिए मंगलयान का निर्माण किया। मंगलयान अंतरिक्ष यान ने 23 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जिससे इसरो ऐसा करने वाली दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी बन गई।
भारत से पहले केवल नासा, रोसकॉसमॉस और एसा ने मंगल ग्रह की सफलतापूर्वक खोज की थी। वह इसके बाद 28 सितंबर 2014 को मंगलयान नियंत्रकों ने अंतरिक्ष यान के मंगल ग्रह के पहले वैश्विक दृश्य को प्रकाशित किया। फोटो को मार्स कलर कैमरा द्वारा कैप्चर किया गया था। मंगलयान अब 8 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहा है, मंगल ग्रह के परिदृश्य का अवलोकन कर रहा है और इसके 5 विज्ञान उपकरणों का उपयोग करके इनकी रचना का अध्ययन कर रहा है। मंगलयान मिशन पर 2019 में मिशन मंगल नामक फिल्म भी बन चुकी है। मंगलयान का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, खनिज विज्ञान, आकृति विज्ञान और वातावरण का पता लगाना है। मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इंटरप्लैनेटरी मिशन की योजना, डिजाइन, प्रबंधन और संचालन में आवश्यक तकनीकों का विकास करना था। इसरो मूल रूप से केवल आधे शक्तिशाली PSLV के बजाय अपने GSLV रॉकेट पर मंगलयान को लॉन्च करने का इरादा रखता था। अधिकांश मंगल मिशनों के साथ एक GSLV रॉकेट मंगलयान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर और लाल ग्रह के लिए एक अंतर्ग्रही ट्रेजेक्ट्री पर बढ़ा सकता था। लेकिन 2010 में रॉकेट को 2 विफलताओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि मंगलयान की अवधारणा की जा रही थी। रॉकेट के डिज़ाइन में पहचाने गए मुद्दों को ठीक करने और दूसरे लॉन्च की तैयारी में कम से कम 3 साल लग सकते हैं, जो इसे मंगल के लिए समय संवेदनशील नवंबर 2013 लॉन्च विंडो के करीब रखता है। अगला प्रक्षेपण अवसर 2016 में था, इसीलिए इसरो ने 2013 में मंगलयान को PSLV रॉकेट पर लॉन्च करने का फैसला किया। हालांकि PSLV केवल मंगलयान को अत्यधिक अंडाकार पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर सका। यह अंतरिक्ष यान का काम होगा कि वह अगले कुछ हफ्तों में प्रत्येक कक्षा में सटीक बिंदुओं पर अपने इंजनों को मंगल ग्रह की ट्रेजेक्ट्री पर स्थापित करने के लिए कई बार फायर करे, नहीं तो यह सिर्फ मंगल ग्रह को याद कर पाएगा। मंगल मिशन के लिए ट्रेजेक्ट्री डिज़ाइन बेहद असामान्य था, लेकिन यह काम कर गया। एक बार जब अंतरिक्ष यान लगभग 300 दिन बाद लाल ग्रह पर पहुंचा, तो उसने अपने इंजनों को फिर से निकाल दिया और सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसरो ने इस मिशन को लॉन्च करने के लिए केवल $75 मिलियन यानी करीब 450 करोड़ खर्च किए, जिससे यह अब तक का सबसे कम खर्चीला मिशन मंगल बन गया। मंगलयान ने लगभग 420 किलोमीटर और सबसे दूर लगभग 80,000 किलोमीटर पर ग्रह के निकटतम बिंदु के साथ मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, जो कि इसके सभी समकालीन मंगल मिशनों की तुलना में बहुत लंबी कक्षा है। पिछले कुछ वर्षों में इसरो ने कक्षा के आकार को कम कर दिया है, लेकिन अन्य मिशनों के सापेक्ष यह उल्लेखनीय रूप से नहीं बदला है। उदाहरण के लिए नासा के मार्स रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर मैपिंग मिशन ने लगभग 300 किलोमीटर की लगभग गोलाकार कक्षा है, जबकि ESA के मार्स एक्सप्रेस की कक्षा 300 गुणा 10,000 किलोमीटर है। मंगलयान की बड़ी और अत्यधिक अंडाकार मंगल कक्षा फिर से एक PSLV रॉकेट पर लॉन्च करने की अपनी पसंद से जुड़ी हुई है। मंगलयान को वांछित पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए PSLV के लिए अंतरिक्ष यान इससे अधिक भारी नहीं हो सकता था। यह और अधिक ईंधन नहीं ले जा सकता था, और चूँकि मंगलयान को अपने आप पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना था, इसलिए उसे अपने स्वयं के ईंधन का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जिसने उसकी मंगल कक्षा को जटिल बना दिया। इसने अंतरिक्ष यान की वैज्ञानिक टिप्पणियों और मानचित्रण क्षमताओं को प्रभावित किया।
और आंशिक रूप से यही कारण है कि मंगलयान का वैज्ञानिक उत्पादन कम रहा। हालांकि मंगलयान की कक्षा इसे मंगल ग्रह के पूरे विश्व के दृश्यों को पकड़ने के लिए एक महान सहूलियत प्रदान करती है। इसरो ने मंगलयान को विकसित करने के लिए भारत के पहले चंद्र ऑर्बिटर चंद्रयान-1 के साथ अपने अनुभव के आधार पर निर्माण किया। मंगल अंतरिक्षयान चंद्रयान-1 अंतरिक्षयान का एक संशोधित डिजाइन है जिसमें आवश्यकता अनुसार उन्नत घटकों के साथ है। उदाहरण के लिए मंगल पर उपलब्ध कम सौर ऊर्जा के लिए अधिक और उन्नत सौर पैनल है। इसरो ने अपने ग्राउंड स्टेशनों के लिए दूसरे ग्रह पर एक अंतरिक्षयान के साथ संचार करने की क्षमता भी विकसित की है। मंगलयान के साथ 42 मिनट तक दो तरफा संचार अंतराल थे। इस अंतर ने अंतरिक्षयान को उन परिस्थितियों के लिए स्वायत्त निर्णय लेने में सक्षम बनाने की भी मांग की जहां मनुष्य के लिए लूप में रहने का समय नहीं होगा, कुछ ऐसा जो चंद्रयान-1 के लिए आवश्यक नहीं था। मंगलयान ने सौर ऊर्जा से संबंधित सोलर डायनेमिक्स की स्टडी की, मंगल के वायुमंडल के जरिए पूरे ग्रह पर आए धूल के तूफान की स्टडी की, मंगल ग्रह के एग्जोस्फीयर में हॉट आर्गन की खोज। मंगलयान के मेनका यंत्र ने बताया कि मंगल की सतह से 270 किलोमीटर ऊपर ऑक्सीजन और CO2 की कितनी मात्रा है। 2014 में चीन ने भारत के सफल मार्स ऑर्बिटर मिशन को एशिया का गौरव कहा। मार्स ऑर्बिटर मिशन टीम ने विज्ञान और इंजीनियरिंग श्रेणी में US आधारित नेशनल स्पेस सोसाइटी का 2015 स्पेस पायनियर अवार्ड जीता। NSS ने कहा कि यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि भारतीय एजेंसी ने अपने पहले प्रयास में मंगल मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और अंतरिक्षयान एक उच्च अपोसिस के साथ एक अंडाकार कक्षा में है जहां अपने उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरे के साथ यह मंगल की पूर्ण डिस्क रंगीन इमेजनरी ले रहा है। तथ्य यह है कि इसरो ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में एक अंतरिक्षयान को सफलतापूर्वक स्थापित किया जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया और प्रशंसा प्राप्त की। भारत में मिशन के और भी गहरे प्रभाव थे। इसरो के सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के शुरुआती प्रयासों से सहायता मिली ताकि लोगों को मिशन के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूक किया जा सके। मिशन ने भारत में कई फिल्म और टीवी शो रूपांतरण देखे जिनमें से सबसे लोकप्रिय नाटकीय फिल्म मिशन मंगल थी। राष्ट्रीय सरकार ने भारत के उच्चतम मूल्य वर्ग के 2000 के नोट के पिछले हिस्से पर मंगलयान का चित्रण करने का निर्णय लिया। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट में प्रपल्शन फ्यूल खत्म हो गया है और इसकी बैटरी सुरक्षित सीमा से अधिक खत्म हो गई है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि देश के पहले इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान ने आखिरकार अपनी लंबी पारी पूरी कर ली है। इसरो के एक सूत्र ने कहा कि उपग्रह की बैटरी खत्म हो गई है, लिंक खो गया है। हालांकि देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक शब्द नहीं आया था। कुछ अधिकारियों के मुताबिक इसरो पूर्व में एक ग्रहण से बचने के लिए इसे एक नई कक्षा में ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाल ही में एक के बाद एक ग्रहण हुए जिसमें एक 7.5 घंटे तक चला, क्योंकि उपग्रह की बैटरी को केवल 1 घंटे और 40 मिनट की ग्रहण अवधि के संभालने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसलिए एक लंबा ग्रहण बैटरी को सुरक्षित सीमा से अधिक खत्म कर देगा। इसरो अधिकारियों ने नोट किया कि मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट ने लगभग 8 वर्षों तक काम किया, जिसको कि 6 महीने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि अगर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो मंगलयान को पुनर्जीवित न कर पाई
तो हमें भविष्य में क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इसरो ऐसा नहीं कर पाती तो भारत को मंगल ग्रह से संबंधित डेटा के लिए भविष्य में अमेरिका, यूरोप या अन्य देशों पर निर्भर रहना होगा। जब तक नया मंगलयान यानी मंगलयान 2 नहीं आ जाता तब तक मंगल ग्रह से कोई खबर नहीं आएगी, वह इसका कोई नक्शा नहीं बन पाएगा, न ही किसी तरह का नया रिसर्च हो पाएगा। तो मुझे आशा है कि अब आप मंगलयान के महत्व के बारे में समझ चुके होंगे और मंगलयान के द्वारा अब तक की गई डिस्कवरीज पर हम अन्य वीडियो में बातचीत करेंगे। मंगलयान से प्राप्त अनुभव और इसके लिए निर्मित प्रौद्योगिकियों के साथ इसरो आंतरिक सौर मंडल का पता लगाने के लिए और अधिक मिशनों की योजना बना रहा है, जैसे कि वीनस ऑर्बिटर, शुक्रयान और आदित्य L1 सौर वेधशाला। इसरो 2024 या 2026 में एक उन्नत ऑर्बिटर और 100 किलोग्राम वैज्ञानिक उपकरणों के साथ मंगलयान 2 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसरो के एक अनुभवी वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में की गई एक बातचीत हमें बताती है कि इसरो ने मंगल पर उतरने वाली तकनीकों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर मिशन मंगलयान ने भारत के नवोदित ग्रह कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष सौर मंडल को खोल दिया। इसरो जैसी स्पेस एजेंसी का भारत में होना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। इसरो ने कड़े संघर्ष और परिश्रम के बाद विश्व की प्रमुख एजेंसियों में अपना नाम दर्ज किया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इसरो ऐसे ही सफलता के अनेकों आयाम को छूता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मंगलयान पर आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।